ध्यान के मेरे व्यक्तिगत अनुभव। इस बार के अनुभव में मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे शरीर की हर एक नस में कुछ चल रहा है। अनुभव नया था, लेकिन विचार पुराने आए। ये क्या हो गया मुझे? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्योंकि ध्यान करने के समय भी पता चलता नसों में कुछ चल रहा है, और दिन में भी पता चलता कि नसों में कुछ चल रहा है। शेयर करना भी अच्छा लगता था, शेयर करना आज भी अच्छा लगता है, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारे एक जानकार अध्यात्म के विशेषज्ञ, उनसे मैंने शेयर किया। बहुत ध्यान करते थे वो, लेकिन ध्यान के अनुभव नहीं थे उनके पास, किताबी ज्ञान था। उन्होंने मुझसे कहा, आप भटक गई हैं। सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैंने तो यही सुन रखा था कि ध्यान में मन नहीं भटकता, और ये मैं भटक गई। उनकी बातों की परवाह किए बगैर स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ मैंने सतत प्रयास जारी रखा, ध्यान करती रही। फिर कुछ दिन के बाद जब मैं लेटती, दाईं करवट लेटूं या बाईं करवट, एक आवाज आती। फिर शेयर किया, जवाब आए। पहले नसों में कुछ चल रहा था, अब आवाज भी आने लग गई है। लेकिन मैंने एक बात नोट की कि जब भी ये आवाज आती, मेरा मन एकाग्र हो जाता, ध्यान मेरा उसी आवाज पर रहता। उसके बाद आप इसको सपना कहें या विजन कहें, मुझे अनजान लोग दिखते अपने घर में, आ रहे हैं और जल्दी जल्दी जा रहे हैं। मेरे पूछने पे कोई खास जवाब नहीं देते थे। फिर एक दिन एक महिला, 80 साल की उसकी उम्र रही होगी, 4 जेंट्स थे उसके साथ, मेरे कमरे में आए। मैं पूरे होश में थी, मुझे पता था मैं पलंग पे लेटी हुई हूँ। वो महिला पलंग के पास आई, मेरे पास खड़ी हुई, थोड़ी देर मेरे को देखा, मुड़ी और उन जेंट्स से बोलती है, चलो, और वो चले गए। फिर कुछ दिन के बाद मैंने अपने आप को उस महिला के कमरे में देखा जहां वो महिला रहती थी। बड़ी विचलित सी होगी मैं वहां जाके कि मैं यहां पहुंची कैसे, वापस कैसे जाऊंगी। बाहर निकल के रास्ता देखती, मैं कौन से रास्ते से यहां आई हूं, कैसे आई हूं, कौन सी जगह है ये। कई बार अंदर आई, कई बार बाहर गई, कहीं से रास्ता दिख जाए। मुझे दूर एक पगडंडी दिखाई दी, थोड़ा सा चैन आया कि इसी रास्ते से चले जाऊंगी मैं। आके अंदर बैठी, उस महिला ने पानी के लिए पूछा, ठंडा लोगे या गर्म पानी लोगे? मैंने कहा गर्म पानी लूंगी। वो उठी और दीवार पे हाथ लगाया, एक टूटी उनके हाथ में आई जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी। एक कुर्सी के पास आई, वो कुर्सी पहले दिखाई नहीं दे रही थी, वो आई तब कुर्सी दिखाई दी। कुर्सी की बैक पे उसने टूटी रख दी। फिर एक पतीला पता नहीं कहां से आ गया उसके पास, टूटी के नीचे रख दिया उसने, हाथ जोड़े और टूटी से पानी आना शुरू हो गया, गर्म पानी। पतीला भर गया, उसने हाथ जोड़े,
पानी आना बंद हो गया। उसने टूटी उठाई और दीवार पे जहाँ से उसने उठाई थी वहीं रखने लगी। उसके बाद वो टूटी दिखाई नहीं थी दीवार पे। फिर मैंने उससे कहा कि आप एक बार मुझसे मिलने आए थे घर में, आप आते रहा करो। वो बोली क्या करेगी मेरे से मिलके। मैंने कहा मेरी यात्रा अच्छी चलती है जब आप लोगों से मिलना होता है मेरा। वो कहते कोई भी साधक साधना करता है तो उसकी हेल्प करना हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। किसके पास गए ये हमें पता नहीं होता। फिर उसका चेहरा थोड़ा गोल गोल घूमने लग गया, हल्का सा मेल्ट होते हुए। फिर वो नॉर्मल शरीर में दिखाई दिया मेरे को। थोड़ी देर के बाद फिर घूमने लग गया, बात करते हुए जैसे ना वो घूमता उसका चेहरा गोल क्लॉकवाइज मेल्ट होता हुआ। ये मुझे 3 बार दिखाया गया क्लोजअप में। पहली बार थोड़ा कम, दूसरी बार थोड़ा ज्यादा, तीसरी बार थोड़ा और ज्यादा। इसके बाद मैंने अपने आप को अपने घर में पाया, पलंग के ऊपर लेटे हुए। उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड से शेयर की ये बात, जो शेयर करने की आदत है, अच्छा लगता था। उन्होंने कहा तेरा ध्यान सही चल रहा है, तेरी तो है मौज। तो ध्यान की ये अनुभव है मेरे, आगे भी आपसे शेयर करूंगी मैं। आप भी ध्यान करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।